राम राम भाइयों। आज मैं एक ऐसे लोकेशन पर आया हूँ। एक पेड़ है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत थोड़ा अजीब टाइप सा पेड़ है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे उतारा होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं जो पैरानॉर्मल है। और उस पेड़ को मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। उस पेड़ की मैं वहीं पर आया हुआ हूँ, जस्ट उसी लोकेशन पर आया हुआ हूँ। देखो मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। पेड़ दिखाओ भाई, देख रहे हो? आओ तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। आओ इधर, आओ तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। ज़रा इधर इधर दिखाओ भाई, ये तुम्हें दिख रहा है? जूम करके दिखाओ थोड़ा कि ये क्या क्या पड़ा हुआ है। ये इधर 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 मनीष भाई, इधर ये फूल वूल से पड़े हुए मेरे ज़रूर दिखाओ भाई। ये आपने देखा होगा यहाँ फूल वूल से पड़े हुए ना, एक तरह से उतारा किया गया हुआ है यहाँ पे। इस पेड़ पे ना जब लोग उतारा करते हैं, बहुत सी चीज़ें इस पेड़ पे देखी भी गई है। और मतलब पेड़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा पेड़ ऊपर से दिखाओ उस्ताद जी। और इसी एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सुनो। इसी पेड़ के वजह से ये मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हुई है। तो उसी वजह से लोगों ने, यहाँ के जो सोसाइटी वाले लोगों ने, उन्होंने मंदिर भी बनाया। देखो मंदिर की तरफ जूम करो भाई। तो इसी पेड़ को लेके आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको। तो मिलते हैं सीधा स्टोरी पर, ठीक है? राम राम। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आज की स्टोरी होने वाली है, ये एक पेड़ के ऊपर होने वाली है। ये पेड़ कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है, मैं बताता हूँ। और ये कहानी कहाँ से शुरू होने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये पेड़ दिल्ली NCR उत्तर प्रदेश एक ओक्सी जगह है, वहाँ पर ये जो है पेड़ स्थित है वहाँ पर। और अक्सर हम यहाँ पे, मैं और मेरे दोस्त यहाँ घूमने जाया करते थे वहाँ पर। उस पेड़ को हमने कभी भी जब भी देखा उस पेड़ को यार, और ऐसा लगा जैसे कि यार इस पेड़ में कुछ तो अलग है, औरों की तरह और पेड़ों की तरह कुछ तो इस पेड़ में अलग है। क्यों? क्योंकि हमने जब भी देखा उस पेड़ के नीचे, तो हमने देखा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें कर रहा है। मतलब कोई उतारा कर रहा है, या कुछ उस पर चढ़ा रहा है पेड़ को, या कुछ ना कुछ उस पेड़ पे हमने अक्सर देखा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम, मैं और मेरे दोस्त, जैसे कि आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं हम रात को कई ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जो हॉन्टेड होती है, थोड़ी स्कैरी टाइप सी होती है। तो हम थोड़ा ऐसी जगह पे जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो हमारी आदत है वो। तो एक बार अब ओक्सी जो जगह है वो काफ़ी शांत, बहुत 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 जैसे कहते हैं ना सुमसाम, एक ऐसा रोड कह सकते हैं हम, ऐसी जगह कह सकते हैं हम, एक ऐसी जगह है वो। और उसी जगह पे हमने जो है पहली बार उस पेड़ को देखा। अब वहाँ पे हम आने जाने लगे, हमें मतलब वहाँ का एरिया पसंद आने लगा, सुनसान एरिया हमें पसंद था, हम घूमने लगे वहाँ पे। तो हमने कई बार देखा कि यार वहाँ के लोग ना वहाँ पे बहुत उतारा वगैरह करते हैं, टोटका वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने वहाँ पर उस पेड़ के बारे में। तो वहीं के आसपास के बंदों से, एक अंकल जी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने अंकल जी मैंने अक्सर देखा है इस पेड़ पे कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं, तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में या कुछ पता है आपको? तो उन्होंने बताया, बेटा मेरे को पता है, मैं बताता हूँ आपको। तो उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद ही बताया, मतलब मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने तब बताया ये जो स्टोरी जो है। उन्होंने बताया कि आज से करीब बहुत टाइम पहले, सन 1985 मतलब 1985 की जो है ये कहानी है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। एक कलावती नाम की आंटी रहा करती थी जस्ट उस जगह से कम 1 किलोमीटर आगे, ओक्सी के 1 किलोमीटर आगे कलावती नाम की आंटी रहा करती थी। और जो आंटी थी उनका जो है एक लड़का भी था। उस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होगी 21-22 साल की उस लड़के की उम्र थी, ठीक है। होता क्या है कि भाई कलावती आंटी के बारे में उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो ज़्यादा अच्छा मानते नहीं थे
क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि जो आंटी थी वो ब्लैक मैजिक करती थी, एज अ काला जादू वो करती थी। और वहाँ के लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कि उनका कहना ये था कि भाई जो आंटी को हमने, जो कलावती है, उसको हमने कई बार जो है रात को चौराहे पे कुछ रखते हुए कई बार देखा है, अक्सर वहाँ के लोगों ने कई बार देखा। और ये चीज़ उधर कई फैल चुकी थी, कई लोगों में जो है फैल चुकी थी कि जो कलावती नाम की जो औरत है ये काला टोटका, काला जादू ये सब करती है, जिससे हमारे बच्चों को फ़र्क पड़ता है। वो इन सब चीज़ों को फ़र्क पड़ता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हों, इन सब चीज़ों पे उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वहाँ के लोगों ने एक एज अ टीम मेंबर करके उन्होंने एक काम करा। उन्होंने, वहाँ के लोगों ने मीटिंग बैठाई कि वहाँ पे कलावती को भाई सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ के लोगों ने क्या करा भाई, कलावती को एक बार उसके घर पे जाके उसको समझाया कि भाई जो तू कर रही है ये गलत कर रही है। तो कलावती ने पूछा कि भाई मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो आपको बुरा लग रहा है, ऐसे क्या चीज़ है, आप मुझे बताइए। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई तू जादू टोना करती है, तो टोटका करती है, तो ब्लैक मैजिक करती है। तो कलावती ने क्या बोला था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ जो है क्या नाम है पूजा पाठ करती हूँ। और ये पूजा पाठ कुछ ऐसी पूजा पाठ है जो रात को ही करी जाती है, और ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक है। तो वहाँ के लोगों ने को बोला, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये रात को करी जाती है, ऐसा कौन सी पूजा पाठ है जो रात को करी जाती है? हम जिस भगवान को जानते हैं, हम जिसको मानते हैं, उसकी पूजा तो सुबह होती है और शाम को होती है। लेकिन तू ऐसे कौन सी भगवान की पूजा करती है जिसकी पूजा ही रात को 2, 2:30 बजे 3 बजे होती है? तो कलावती ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें समझाई, वहाँ के लोगों को एक तरह से माइंड डाइवर्ट कर दिया वहाँ के लोगों का। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, करती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। वहाँ के लोगों ने कलावती को उस बार माफ़ कर दिया। लेकिन कलावती को ये चीज़ पसंद नहीं आई। कलावती ने क्या करा कि जिस दिन कलावती के घर पे लोग आए थे शिकायत लेके, भाई तू तो ये क्या कर रही है, उसी दिन कलावती ने क्या करा, एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक उस दिन कलावती ने करा। वो चौराहे पे गई, उसने पता नहीं क्या क्या, काला धागा, एज अ लड्डू, नींबू, पता नहीं क्या क्या जो चढ़ता है, उसने वो सब चीज़ें करी वहाँ पर, और एक बहुत तगड़ा वाला एक ब्लैक मैजिक करा। उसके जिस दिन उसने वो ब्लैक मैजिक करा था, उसके जस्ट अगले दिन लोगों ने नोट करा कि पूरे उस क्षेत्र में, मतलब जो पूरा क्षेत्र था वहाँ पे, अब गांव तो कह नहीं सकते, एक तरह से गांव भी कह सकते हैं, सन 1985 की बात है तो कह सकते हैं कि गांव, ठीक है। वहाँ पर लोगों की ना तबीयत ख़राब होने लग गई। बहुत लोग डिहाइड्रेट फील करने लग गए, तबीयत ख़राब होने लग गई। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अजीब हरकतें करने लग गए, जैसे कि चीखना हो गया, अपना आप चीख रहे हैं, अपना आप रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। तो सबको ऐसा लगा कि यार ये इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कलावती इंक्लूड है। भाई उन्होंने क्या करा, अब की बार कलावती से बात नहीं करी उन्होंने। अब की बार वो सीधा गए, इकट्ठा होकर गाँव वाले जो भी वहाँ के लोग थे वो गए, उन्होंने कलावती को जोर से चिल्ला के बाहर बुलाया, दरवाज़ा खड़खड़ाया, मतलब भड़काया। जब कलावती ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वहाँ के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब कलावती को खींच के बाहर लाया गया, उसको औरतों ने आदमी ने मिलके बहुत मारा उसको, कलावती को बहुत मारा। और जब कलावती पिट रही थी, उसके बीच में उसका एक लड़का था जो उसको बचाने के लिए आया। मतलब 21, मैंने जैसे कि आपको बताया था, 21-22 साल का जो था वो लड़का था। जब कलावती पिट रही थी, अब भाई जाहिर सी बात है, जब किसी की माँ पिट रही होगी तो बंदा देखेगा तो नहीं, वो तो जाहिर सी बात है वो जाएगा, वही बचाएगा उसको। तो लड़का जो था कलावती का, वो बचाने गया, और जब वो बचाने गया तो लोगों ने कलावती को छोड़ के उसको पीटना चालू कर दिया। और जब वो उसको पीटना चालू कर दिया, वहाँ के लोगों ने उस लड़के का नाम था महेश को इतना पीटा कि महेश वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। ये चीज़ कलावती बर्दाश्त नहीं कर पाई बिल्कुल भी। कलावती
रो रो के पागल हो गई वहीं पे। कलावती ने क्या करा, जब लोग सोने चले गए, ठीक है, जब वहाँ पे लोगों के दिल के अंदर इतनी एक क्या कहते हैं नफ़रत भर चुकी थी कि लोगों ने कलावती के लड़के को एक तरह से या तो जला दिया जाए या तो दफना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करा। लोग अपने अपने घर पे चले गए मार उड़ के। और उस टाइम जो है टाइम भी ज़्यादा बज रहे थे, रात हो रही थी। तो कलावती ने क्या करा, एक बहुत तगड़ा यज्ञ बोलो, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक रात को करीब 1:30 से 2 बजे करीब उसने बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक करा। और उसके जब वो ब्लैक मैजिक कर रही थी, उसके जस्ट बगल में उसका लड़का महेश की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी। उसने इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक करा और उसने वो ब्लैक मैजिक करके वो जो मैंने आपको पेड़ दिखाया था, उस पेड़ पे जाके उसने फांसी लगा ली। लेकिन फांसी लगाने से पहले कलावती के शब्द क्या थे कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं महेश की माँ फांसी लगाने जा रही हूँ और मेरे मरने के बाद एक एक व्यक्ति यहाँ चैन से जी नहीं पाएगा। वहीं पे उस पेड़ पे कलावती अपना क्या नाम है आत्महत्या कर लेती है, लटक के मर जाती है वहीं पे। कलावती जब मरती है और जो उसकी बच्चे की बॉडी थी, कलावती पहले ही दफना चुकी होती है, क्योंकि कलावती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जला सके, लकड़ी वकड़ी मंगा सके, तो उसने दफना दिया उसको। कलावती जब मरी, कलावती के मरने के जस्ट 2 से 3 दिन बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ कि लोग परेशान हो गए कि यार ये हो क्या रहा है ये। तो किसी की तबीयत ख़राब हो जा रही है, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि पोजेस्ट हो गया हो, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो सीन क्या हुआ, वहाँ पर 2 से 4 दिन में ऐसा हुआ कि 4 से 5 लोग मर गए वहाँ पे, उस गांव के अंदर, उस जगह पे। ये चीज़ देख के गांव वाले थोड़े डर गए कि गांव वालों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि हो सकता है इन सब चीज़ों के पीछे कलावती का हाथ हो। तो गांव वालों ने मिलकर एक पंडित जी को बुलवाया और उन्होंने बोला कि पंडित जी, एक देखिए हमारे गांव में ऐसी क्या चीज़ हो गई है जो लोग हर 2 से 3 दिन बाद लोग मर रहे हैं यहाँ पर। जब पंडित जी ने देखा तो पंडित जी ने बताया कि तुमने मिलके एक लड़के को मारा था जिसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसकी माँ की आत्मा पूरे क्षेत्र में भटक रही है, और पंडित जी ने बताया कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। फिर होता क्या है कि उसी गांव के एक बंदे के ऊपर कलावती आई हुई थी, चढ़ी हुई थी, खेल रही थी कलावती। पंडित जी ने क्या करा, पंडित जी ने उसको पूछताछ करे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रही। तो कलावती ने बताया कि इन यहाँ के लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत करा है और ऐसे ऐसे करा है, और मैं यहाँ के लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी, एक एक करके मैं सबको मार दूंगी। पंडित जी ने कहने लगे, पंडित जी ने कहा कि देखो आप जो बात कह रहे हो, आप जो हो गया सो हो गया, 2-4 लोग मर भी चुके हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि ये लोग भी ठीक है, ये भी अब इनको पछतावा है, आप इनको छोड़ दो, ये आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जो चीज़ आपके साथ हुई है ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन कलावती नहीं मानी। पंडित जी ने एक ऐसा अनुष्ठान करा, एक ऐसा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, जिससे कि पंडित जी ने कलावती को कहते हैं कि किसी पोटली में उसको बंद कर दिया, बांध दिया एक पोटली में। पंडित जी ने जहाँ पर कलावती ने आत्महत्या करी थी उसी पेड़ पे ले जाके उस पोटली को बांधा, और कुछ ऐसा पड़ा, कुछ ऐसा करा कि उस कलावती की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा के रह गई। जब वो समा के रह गई तो गांव में कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब भी कोई उस पेड़ के आसपास जाता था तो वहाँ लोगों का कहना ये था कि कलावती आज भी हमें कभी कभी उस पेड़ पर दिखती है, और जिसको कलावती कभी कभी उस पेड़ पर दिखी वो या तो पागल हो गया, वो या तो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड हरकतें करने लग गया जो बंदा सोच भी नहीं सकता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लग गया वहाँ पर। पंडित जी को दोबारा बुलाया गया, वहाँ पर दिखवाया गया, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बहुत
हवन करा गया, पूजा करा गया, तो वहाँ के जो वहाँ पे जो आसपास उस पेड़ के आसपास रहते थे, पंडित जी ने बोला कि आप एक काम करो, जस्ट पेड़ के सामने एक मंदिर बनवाओ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मंदिर बनवाओ, बाकायदा भंडारा करवाओ, हर चीज़ करवाओ, पूजा पाठ करवाओ, तब जाके ये चीज़ें जो है कम होगी। तब वहाँ के लोगों ने ये सब चीज़ें करवाया, भंडारा करवाया, पूजा पाठ करवाया, सुंदरकांड करवाया हनुमान जी का, वहाँ पर सुंदरकांड हुआ बाकायदा। तब जाके उस पेड़ से वो सब चीज़ें कम होने लग गई। लेकिन गांव वालों ने क्या करा, जब कलावती की डेथ हो गई थी, उसके बावजूद जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो जब गांव वालों को कुछ भी करते थे या कुछ उतारा वगैरह करते थे, तो उसी पेड़ पे जाके वो चीज़ें उतारते थे। वो चीज़ कम तो हो गई थी, लेकिन कभी बंद नहीं हुई। आज भी लोग कहते हैं कि आज भी उस पेड़ के आसपास कभी भी रात को जाओ तो लोगों को कुछ ना कुछ महसूस होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें कलावती की आवाज़ आती है, या कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें कलावती की छवि वहाँ पर दिखती है। वहाँ ऐसा सीन आज भी होता है वहाँ पर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को भी थोड़ा बहुत मतलब हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि मतलब ऐसा नहीं कि फील हुआ मेरे को, कहते हैं कि वाइब सी आना, एक वाइब सी आई। और जैसे कि वहाँ का वातावरण मैंने आपको दिखाया भी है, कैसे मतलब वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोगों ने माला डाल के फेंक रखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको कैमरे में दिखी नहीं होगी, लेकिन मैंने उसमें देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली में जब कोई चीज़ काला जादू या कुछ करते हैं तो उसमें जहाँ तक मैंने देखा है वो चढ़ाई जाती है वहाँ पर, और वो चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कूड़े की तरह पड़ी हुई है। वहाँ पर लोग आज भी वहाँ पर ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये थी इस पेड़ की कहानी, और मुझे ऐसा फील होता है कि यार आज भी वहाँ कुछ सीन है। जहाँ तक अगर आप उस जगह को जानते हो, ओक्सी को अगर आप जानते हैं, तो कभी उस लोकेशन पर जाना, आपको कभी रात के जब भी जाना, रात को जाना, और वहीं पर आपको वो सब चीज़ें फील होगी। तो कैसी लगी कहानी आप सब बताइएगा। और यार प्लीज़ इस चैनल को ना यार सब्सक्राइब कर लो, और क्या नाम है, लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो ठीक ठाक सा, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है फिर, है ना। आपका साथ रहेगा तो और मज़ा आएगा। तो राम राम, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना सारे भाई, राम राम।